पिछले एपिसोड में तांग्स और उसके सभी फ्रेंड्स ने अपना फोर्थ टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। वे सभी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे थे। इसके बाद हम दो लोग कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां पर मार्शल और हॉल ने आयरन स्पेस सोसाइटी को अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही मार्शल हॉल ने बहुत से ब्लैक स्मिथ को बंदी भी बना लिया था। एम्पर और प्रिंस को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम तांकलन का सीन देखते हैं, जहां पर सभी एल्डर्स को आयरन सोसाइटी के डिस्ट्रॉय होने का पता चलता है। एल्डर टाइटन को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एल्डर लोगो आयरन सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे और साथ ही उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एल्डर लोगों ने सैलोंग को आयरन सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया था। उन्हें सैलोंग की चिंता हो रही थी। ओल्ड वाइट बर्ड अपने डिसिपल्स को सैलोंग का पता लगाने भेज देते हैं। इसके बाद हम तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि अपना फिफ्थ टेस्ट कंप्लीट करने के लिए सी हॉर्स टोटेम के पास पहुंच गए थे। तांगसन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों ही पर्सन अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर तांगसन के पास एक सेंचुरी मिलेनियम सॉरी गाइस 3 सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्पिरिट रिंग देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर से उनसे फाइट करने की परमिशन मांगता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर भी इसकी परमिशन दे देते हैं। तांगसन स्टार्टिंग में ही अपनी दैट गॉड डोमेन का यूज़ करता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर तांगसन के प्लान को समझ जाते हैं। वे अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वे तांगसन पर अटैक शुरू कर देते हैं। उनकी इस स्किल का नाम फ्यूरियस ओशन वेव पंच था। तांगसन उन पंचेस को डॉज करने लगता है, लेकिन तांगसन खुद को ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के अटैक से नहीं बचा पाता और इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद तांगसन सेवेलाइन गोल्ड थ्रेड्स का यूज़ करके आसपास के प्लांट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वह ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर की सोल पावर को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर खुद को गोल्डन थ्रेड से आज़ाद करते हैं। वे तांगसन की एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वे समझ गए थे कि वे तांगसन को आसानी से नहीं हरा सकते। वे सीधे अपनी 9th स्पिरिट रिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब हाइशन आइलैंड के अंदर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। उस वोल्केनो की वजह से सिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। बहुत सारे बीस्ट मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग इस वोल्केनो के लावा से मरने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर आ जाते हैं। वे वहाँ आकर वोल्केनो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वे सभी को बचाने में लगे थे। वो सैक्सी ने सिटी के ऊपर शील्ड बना दिया था, लेकिन वह शील्ड ज़्यादा लंबे समय तक लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर अपनी 9th सोल स्किल का यूज़ करके उस वोल्केनो के मुंह को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट के अंदर ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को तांगसन पर अपनी 9th स्पिरिट रिंग का अटैक करते देखते हैं। तांगसन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर पर अपनी लेफ्ट लेग बोन की सेकंड स्किल का यूज़ करके अटैक कर देता है। तांगसन का यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तांगसन का अटैक ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के अटैक को ओवर पावर कर देता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर अपने आगे एक शील्ड बनाते हैं, लेकिन तांगसन का अटैक उनकी शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे तांगसन का अटैक ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को लग जाता है, जिससे वे इंजर्ड हो जाते हैं। तांगसन ने ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को हरा दिया था, इसलिए तांगसन का यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर तांगसन के टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वे तांगसन को
आगे के टेस्ट में सी गॉड लाइट का यूज़ करने कहते हैं। तांगसन उनके एडवाइस के लिए उनका धन्यवाद करता है। इधर दूसरी तरफ ओल्ड वाइट बर्ड गैंगजिंग टाउन के सर्वाइवल्स को लेकर आ रहे थे। उनमें सायलोंग भी था। वह एल्डर टाइटन से मिलता है और उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि वह गैंगजिंग टाउन को नहीं बचा पाया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। टाइटन उसे शांत करते हैं और कहते हैं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। मास्टर सोल हॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। सायलोंग अपने मास्टर लोगो के बारे में पूछता है। टाइटन बताते हैं एल्डर लोगो भी तांगक्लान के लिए हिडन वेपन्स बना रहे हैं। इसके बाद हम एल्डर लोगो को हाउतियन ट्राइब के अंदर देखते हैं जो कि हिडन वेपन्स बना रहे थे। उन्हें गैंगजिन टाउन के डिस्ट्रॉय होने का पता चलता है जिससे वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए वे हिडन वेपन बनाने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मार्शल सोल हॉल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे एक टूल को बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बना पाते। उनका ध्यान भटक रहा था। वे सारा सामान इधर उधर फेंक देते हैं। तांग शाओ एल्डर लोगो की हालत देख उदास हो जाते हैं। वे उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद हम हाइशन आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑस्कर ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर इनकी स्ट्रेटेजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि तांगसन ने फाइट के दौरान ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर की सोल पावर को ड्रेन किया ताकि तांगसन के फ्रेंड्स को अपने टेस्ट को कंप्लीट करने में आसानी हो। वे ऑस्कर के साथ फाइट करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही वे तांगसन और बाकियों को एडवाइस भी देते हैं कि मुझे यह तुम्हारी ट्रिक बहुत अच्छी लगी लेकिन बाकी के ग्रैंड सॉलिड मास्टर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तांगसन इस रिमाइंडर के लिए ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर का धन्यवाद करता है। ऑस्कर ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के साथ फाइट करने लगता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर पिछली फाइट की वजह से कमज़ोर हो गए थे इसलिए वे ऑस्कर से हार जाते हैं जिससे ऑस्कर का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। निंगरोंग रोंग ऑस्कर को सपोर्ट कर रही थी इसलिए उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ऑस्कर की सोल पावर सिर्फ हाफ ही इंक्रीज हुई थी। वे सभी समझ जाते हैं कि ट्रिक का यूज़ करने से उनके रिवॉर्ड्स कम कर दिए जाएंगे। तभी वहाँ पर हॉल ऑफ एजिलिटी की एक बर्ड आती है। वह अपने साथ एल्डर वाइट बर्ड का मैसेज लेकर आई थी। वे मैसेज को चेक करते हैं। वे सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें भी गैंगजिन टाउन के डिस्ट्रॉय होने का पता चलता है। सभी अब जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट ख़त्म करके डोलो कॉन्टिनेंट वापस जाना चाहते थे ताकि वे मार्शल सोल हॉल का सामना कर सके। तांगसन ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर से विदा लेता है। ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर भी उन्हें गुड लक कहते हैं जिसके बाद वे सभी ग्रैंड सी लेंस मास्टर के टोटेम के पास चले जाते हैं जहाँ पर कुछ सोल मास्टर्स उनका पहले से वेट कर रहे थे। दामोबाई ग्रैंड सी लेंस मास्टर के साथ फाइट करने वाला था। वह तांगसन के लिए समय बचाना चाहता था। ऑस्कर दामोबाई को बहुत से सॉसेज दे देता है जिसके बाद दामोबाई ग्रैंड सी लेंस मास्टर के टोटेम के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर शाबाई आ जाती है। वह भी ग्रैंड सी लेंस मास्टर की बैटल देखने आई थी। ग्रैंड सी लेंस मास्टर एक टूल टाइप ग्रैंड सॉलिड मास्टर थे। एक टूल की मास्टर सोल रखने वाले सोल मास्टर को ग्रैंड सॉलिड मास्टर बनने के लिए एक बिस्ट की मास्टर सोल रखने वाले बंदे से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसलिए एक टूल टाइप ग्रैंड सॉलिड मास्टर एक बीस्ट की मास्टर सोल रखने वाले ग्रैंड सॉलिड मास्टर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए दाइमोबाई का यह टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। दाइमोबाई शाओबाई की गाइडेंस को याद करता है। शाओबाई ने
दामूबाई को ग्रैंड सी लैंस मास्टर के बारे में बताया था, लेकिन वह उन्हें ग्रैंड सी लैंस मास्टर की कोई भी वीकनेस नहीं बता पाती। दामूबाई टोटेम के पास पहुंच गया था। तभी वहां पर ग्रैंड सी लैंस मास्टर आ जाते हैं। उनका एटीट्यूड तो अलग ही लेवल पर था। वे अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके अपने 2 क्लोन बना लेते हैं। वे दोनों क्लोन दामूबाई पर अटैक कर देते हैं। दामूबाई उनसे फाइट करने लगता है। दामूबाई को उन दोनों क्लोन के साथ फाइट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वह उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर अपने इन क्लोन्स को वापस बुलाते हैं। उन्होंने ये दोनों क्लोन दामूबाई की एबिलिटीज़ और उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए भेजा था। वे दामूबाई की पावर से इम्प्रेस हो गए थे। वे दामूबाई का टेस्ट लेने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वे दामूबाई पर अटैक कर देते हैं। दामूबाई भी अब उनके साथ फाइट करने लगता है। दामूबाई ग्रैंड सीलेंस मास्टर को अच्छी टक्कर दे रहा था। वह ग्रैंड सीलेंस मास्टर को पंच करता है, जिससे वे दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। ग्रैंड सीलेंस मास्टर दामूबाई से इम्प्रेस हो जाते हैं। वे सीधे अपनी 7 सोल स्किल का यूज़ करते हैं और अपनी मार्शल सोल के साथ मर्ज हो जाते हैं। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लास्ट टाइम तांग्स और उसके फ्रेंड्स ने ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के अगेंस्ट इस स्किल का सामना किया था। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर ने इस स्किल का यूज़ करके उन्हें हराया था। दामूबाई अब उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके आगे एक बैरियर बना था। तांगसन को यह अजीब लगता है। वह दामूबाई को डिफेंस करने कहता है। दामूबाई निंगरोंगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है। तभी ग्रैंड सीलेंस मास्टर निंगरोंगरों पर अटैक कर देते हैं, पर दामूबाई सही समय पर आगे आ गया था, लेकिन वह ग्रैंड सीलेंस मास्टर के अटैक का सामना नहीं कर पा रहा था। वह अपनी मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करता है। निंगरोंगरोंग दामूबाई को सपोर्ट करती है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दामूबाई ने उसके नेक्स्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर लिया। दामूबाई बताता है कि उनके पास एक मास्टरमाइंड है। वह तांगसन की तरफ इशारा कर रहा था। ग्रैंड सीलेंस मास्टर दामूबाई से इम्प्रेस हो गए थे। वे अब ओशन से पावर गैदर करने लगते हैं। वे अपनी डोमेन का भी यूज़ कर रहे थे। तांगसन दामूबाई को अटैक करने का इशारा करता है, जिसके बाद दामूबाई अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड सीलेंस मास्टर के मास्टर सोल फॉर्म पर अटैक करते हैं। निंगरोंगरों के सपोर्ट की वजह से दामूबाई का अटैक और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे ग्रैंड सीलेंस मास्टर एनर्जी नहीं ले पाते और वापस अपनी मास्टर सोल फॉर्म से सेपरेट हो जाते हैं। वे दामूबाई पर अटैक करने लगते हैं। दामूबाई उनके अटैक को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वह हल्का सा इंजर्ड हो जाता है। तभी निंगरोंगरोंग अपनी सोल बोन का यूज़ करके इल्यूजन क्रिएट कर देती है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर उनके इस एक्शन से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे उनकी स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब वे सीधे अपनी 9th सोल स्किल का यूज़ करके दामूबाई पर अटैक कर देते हैं। तांगसन दामूबाई को इशारा करता है। बॉज़ाई अपना प्लान स्टार्ट कर देता है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर का अटैक इल्यूजन को ब्रेक करते हुए सीधे दामूबाई को हिट करता है, जिससे दामूबाई बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जोजोचिंग को दामूबाई की चिंता हो रही थी। तभी अचानक ग्रैंड सीलेंस मास्टर पर एक अटैक आकर लगता है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर इस अटैक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वे उस अटैक से इंजर्ड हो गए थे। वे बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी वहाँ पर दामूबाई आ जाता है, जो कि एकदम चकाचक था। ग्रैंड सीलेंस मास्टर दामूबाई को सही सलामत देख हैरान होते हैं और कहते हैं, मेरे अटैक से तो तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, तो फिर तुम सही सलामत कैसे दिख रहे हो? दामूबाई बताता है,
आपने पहले मेरे क्लोन पर अटैक किया था। वह ग्रैंड सीलेंस मास्टर को एक्सप्लेन करता है और बताता है जब निंगरोंग ने इल्यूजन स्पेस क्रिएट किया था तब उसने क्लोनिंग सोसेज खाकर अपना एक क्लोन बना लिया था और जाकर ओशन में छुप गया था। ग्रैंड सीलेंस मास्टर बहुत हैरान रह जाते हैं। शाबाई को भी दामोबाई की चिंता हो रही थी। तांगसन कहता है, सीनियर, आपका अटैक सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आपका यह अटैक सीनियर बॉस एक्सी के अलावा और कोई रेसिस्टेंट नहीं कर सकता। ग्रैंड सीलेंस मास्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। उन्हें लग रहा था कि शाबाई इनकी मास्टरमाइंड है। वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। शाबाई को गुस्सा आ गया था। तांगसन उसे शांत करता है और ग्रैंड सीलेंस मास्टर को बताता है कि वही मास्टरमाइंड है और वही उनके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा था। ग्रैंड सीलेंस मास्टर सरप्राइज हो जाते हैं। ग्रैंड सीलेंस मास्टर दामोबाई और निंगरोंग से पूछते हैं, तुम मोशन में चले गए थे तो सामने से मुझ पर अटैक किसने किया? निंगरोंग बताती है, उसका स्पेस ऑफ इल्यूजन लोगों को भ्रमित करता है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं, कई सालों पहले मैं अपनी कॉन्शियसनेस एक ग्रैंड सोलन मास्टर के आगे खो दी थी। लगता है तुम्हारी एबिलिटी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। ग्रैंड सीलेंस मास्टर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं जिससे दामोबाई और निंगरोंग का यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। दामोबाई की सोल पावर एक लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। अब दामोबाई की सोल पावर लेवल 80 पर पहुंच गई थी। ग्रैंड सीलेंस मास्टर को भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब किसी और ग्रैंड सोलन मास्टर को पता चलता कि ग्रैंड सीलेंस मास्टर एक सोल सैंड से हारे हैं तो उनकी इज्जत का तो कचरा हो जाता। दामोबाई ने अपना 5th टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं।